जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। साधु दास महाराज लिखी किताब जगत का नहीं 274 पेज में से मैं साधु दास हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर मादनान के जाल की पहचान करो और इनके जाल को छुड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो। और यह भी समझने की बात है कि इन बनियों के जाल की किसी जात में खबर नहीं है कि यह बनिए हमको जाल से मारते हैं। साधु दास महाराज लिखी किताब जगत का नहीं वो किताब मुफीदाम मौसुम जगदितकारनी अतस्नेह साधनोपदास मोहतवतम मुलक माडवार यह जगदितकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 18। कि इसकी ऐसी मिसाल है कि ऐसे आदमी खाना खाता होवे और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द दुख पैदा हो जावे तो उसी वक्त वो दर्द की वजह से पेज नंबर 18 खाना पीना बंद हो जावे। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोग कर देते हैं तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाते हैं, यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि ज़मीन की खुराक पानी है। और जो टिप्पणों में यह लिखा हुआ है वो लिखते हैं कि फ़लानी जगह में होगा और फ़लानी जगह में नहीं होगा, यानी फ़लाना खंड खाली रहेगा। तो जिस तरह का खंड खाली रहता है उस तरह की ज़मीन के नाम का पाप कराए जाते हैं, और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते हैं और उस खंड की ज़मीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं तो वहाँ में बरसता है। कि जैसे आदमी के शरीर में एक पासी की तरफ से दर्द हो जावे और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पाँव या सर या पेट में किसी तरह का दर्द या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पाँव या सर या पेट अच्छी होवे, इसी तरह से जमीन माता के भी देह और शरीर हैं। और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जावे उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू चाले से यह बनिए महाजन जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते हैं और रोग व बीमारी पैदा कर देते हैं, तो जमीन माता भी बीमार हो जाती हैं। इससे कहीं बरसता है और कहीं नहीं बरसता है, क्योंकि जिस तरह से आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा हैं। और टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज़्यादा चलेगा तो जमीन माता को जादू से दम का रोग कर देते हैं। तो इन महादान की इससे यह गरज है कि धान रिजक वगैरह कम होवे तो इनके घर में फ़ायदा पड़ता है। तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम का रोग हो जाता है। और जो टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस अग्निचाला बहुत होगा तो उस बरस ज़मीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है और कहीं कहीं गर्मी का जादू से ज़्यादा रोग कर देते हैं, तो बहुत से गांव जल जाते हैं और जंगल व पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहाँ तक लिखूँ, आप लोग गौर करो तो बहुत से रोग इन माता ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं कि जिससे पैदावार धान वगैरह की नहीं होती हैं, और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए हैं जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बात आप लोगों के वाकिफ़ करने को लिखी है, और जैसा कि सज्जग में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास ही जादू से रोग रखते हैं, इससे सज्जग के मुताबिक रिजक नहीं होता है। पेज नंबर 19। जिससे कुल दुनिया दुखी है। और टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। और जो टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा ऊँट गाय भैंस बकरी वगैरह में बीमारी कम है तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं, तो जानवर बेचारे फलते फूलते हैं। और टिप्पणों में यह भी लिखते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह में रोग ज़्यादा हैं तो उस बरस उनके नाम का पाप ज़्यादा करावे। तो यह बनिए महाजन बेईमान कैसे चालाकी करते हैं कि 4-5 बरस पेशेदार धीरज खरीद कर रखते हैं और फिर जानवरों में जादू से मरी डाल के धीरज मंगा करके बचते हैं। तो सो पहले से तुम सब संसार को टिप्पणों में सुनाते ही हैं कि दर्द रही वगैरह खाने पीने की चीज़ वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से
छल करके पैसा संसार में से खींच लेवे, सो यह बनिए ऐसे ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस स्वभाव से मैंने एक एक बात को 100 जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिलों में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ और ख़बरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टिपने इस ज़माने में घर घर बांटते फिरते हैं, परंतु बांटने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है, और टिपनों के बांटने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती हैं। लेकिन यह टिपने परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6-6 महीने पहले से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं, और दिन मिति इन टिप्पणों में भी लिखी हुई हैं। मगर जिस वक़्त की 84 लाख कुंडों के ऊपर पाप कराते हैं, जब यह टिप्पणे सच्चे हो जाते हैं, और जो कि 84 लाख कुंडों के ऊपर ज़मीन के नाम का पाप करावे, तो अनेक तरह की बीमारी ज़मीन के शरीर में हो जाती हैं, और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती हैं, और जो संसार के नाम का ज़्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती हैं। उसी तरह से अनबोले यानी बेजबान घोड़ा, ऊँट, गाय वगैरह का नाम का पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है, और जो उनके नाम का ज़्यादा पाप करावे तो बेजबानों के ऊपर भी मरी पड़ जाती हैं। सो टिपना सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है। इस तरह से पाप करा करा के इन टिप्पणों को यह महाजन लोग सच्चा करते हैं। इससे ये ब्राह्मण लोगों साध अनुपदास की हाथ जो के अर्ज है कि यह टिप्पणी बनियों को वापस दे दो, और रात दरबार में यह कहना कि यह टिप्पणी राख से विदा के रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस तरह से पकड़ा दिए, और हम लोगों को तो भूले हुए हैं। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़कर बंदोबस्त करो, जब संसार को आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।